हे गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और मल्टीपल जगह होता है कि जहाँ पे यूज़र को अपना डेटा इंसर्ट करना होता है। समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो टाइपिंग रखनी है हिंदी में रखना है। आप कोई हिंदी यूज़र्स के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे जो आपको डेटा इंटर कराना है यूज़र से, आप हिंदी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल करा रहे हो। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, या फिर मल्टीपल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में काम करते हो किसी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पे हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हिंदी भी एक लैंग्वेज हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो एक गूगल की एपीआई की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइपिंग है उसको हम क्या करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, अगर हम गूगल ट्रांसलेट को यहाँ पे हम देखेंगे, तो गूगल ट्रांसलेट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हम यहाँ पे हिंदी टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राघव, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि राघव यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राघव हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमें अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम हमें लिखना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप इंग्लिश में तो एंटर कर पा रहे हो, लेकिन हिंदी में एंटर कैसे करोगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट किया हुआ है, किसमें, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल एपीआई, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट एपीआई। इस केस में क्या कर रहे हैं हम, जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे वैसे ही यहाँ पे आपका हिंदी में नाम हो गया, ठीक है। दो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हैं, जैसे आप पूरा नाम लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जो एंट्री है वो हिंदी में भी। मैंने दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, या तो आप एंटर पे क्लिक करो, या फिर आप जस्ट इस पे जाके यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है वो कन्वर्टेड फॉर्म में, जो हिंदी का फॉर्म है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा इनपुट फील्ड में, ठीक है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई भी नेम एंटर करोगे, ठीक है, वो आपको हिंदी में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अभिषेक ठाकुर। मल्टीपल कोई कोई भी अगर आपको एंटर करना है, जैसे किसी सिटी का नाम भी एंटर करना है, जैसे चंडीगढ़, ठीक है। सो आपने यहाँ पे एंटर किया, और जस्ट एंटर किया, और यहाँ पे जो आपका हिंदी वर्जन है, जो आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, वो यहाँ पे आपका इनपुट फील्ड में इंसर्ट हो गया। ठीक है गाइज। लेट्स सी हाउ इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। हमने एक इनपुट फील्ड लिया है, ठीक है, ये इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड वो है जहाँ पे हम ये एंट्री करा रहे हैं, ठीक है, इनपुट फील्ड हो गया। और इसमें हमने एक आईडी दी है इंग्लिश इनपुट की, ठीक है। और जहाँ पे हम नीचे यहाँ पे जैसे आपको टेक्स्ट हम यहाँ पे शो करा रहे हैं, लाइक डेली हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये वाला जो है वो हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं कहाँ पे, एंकर टैग में, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधे एंकर टैग यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। एंकर टैग में आप यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हो, जिससे हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि कोई लिंक है या फिर कोई क्लिकेबल चीज़ है जिसको हमें क्लिक करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंकर टैग दिया हुआ है। यहाँ पे जो आईडी है वो हिंदी आउटपुट की है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे एंकर टैग में क्लास दिया है सेलेक्ट ऑप्शन का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमने एक jQuery का जो प्लगइन है वो हमने यूज़ किया है। आपको यूज़ करना ही पड़ता है जब भी आप jQuery यूज़ करते हो। ऑलवेज वी हैव टू ऐड प्लगइन इन आवर पेज, ओके। यहाँ पे मैंने जो इवेंट लगाया वो की प्रेस पे लगाया है, ठीक है। आप की अप पे भी लगा सकते हो, ठीक है। मल्टीपल इवेंट्स पे आप इसे ट्रिगर कर सकते हो, चाहे की प्रेस पे लगाओ, चाहे की अप पे लगाओ, या फिर और भी हो सकता है की डाउन पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले अगर मैं शो कराऊँ, तो यहाँ से हमने गेट किया है की कोड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, की कोड गेट कर रहे हैं हम, ठीक है। की कोड क्या है, जो हमारे कीबोर्ड के कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं, ठीक है, जो कीज़ होते हैं उनका कोड। अब मैंने क्या किया, जो हम क्या करें लास्ट में, जैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे मैंने दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पी टैग का या फिर एंकर टैग का जो टेक्स्ट है वो इनपुट फील्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर की इज इक्वल टू 13, ये है हमारा एंटर की। एंटर की जो होता है हमारे कीबोर्ड का, उसका
कोड है, ठीक है। सो अगर की इज इक्वल टू 13 है तो उस केस में क्या होगा, जो हिंदी आउटपुट है जो हमारे एंकर टैग में है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश इनपुट के फील्ड में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हिंदी आउटपुट को हम नल कर देंगे और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, उसे हम हाइड भी कर देते हैं, ठीक है, एंकर टैग को या पी टैग को। और अगर नहीं है, दूसरा कुछ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको शो कर देते हैं, किसको, जो हमारा एंकर टैग है, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन हमने किसको दिया है वो देख लो आप एक बार फिर से। सेलेक्ट ऑप्शन हमने किसको दिया है, क्लास एंकर टैग को, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा इनिशियल चीज़ है कि टाइपिंग से हमने यहाँ पे ये वैल्यू गेट किया, ये हमारा स्टार्टिंग का सीन है, ठीक है। हमने जैसे ही क्लिक किया है वैसे पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एंटर हुआ है, अगर एंटर वाला जो बटन है वो क्लिक हुआ है तो उस केस में हमें ये करना है, ठीक है। जो हमारा मेन काम है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। जो हमारा इनपुट फील्ड का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है कॉन्स्टेंट में, और उसके बाद जो हमारा गूगल की एपीआई है वहाँ पे हमने इसे सेंड किया है, ठीक है। ये गूगल की एपीआई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से गेट कर सकते हो, ठीक है। सो मल्टीपल लैंग्वेज के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, लाइक देख सकते हो यहाँ पे EN लिखा हुआ है, यहाँ पे HI लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप एपीआई गेट कर सकते हो कि हिंदी कन्वर्जन के लिए कैसे चाहिए या फिर मल्टीपल अदर लैंग्वेज के लिए हम कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एपीआई में हमने इंग्लिश का जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा इनपुट है वो हमने यहाँ पे सेंड किया है विद द हेल्प ऑफ URL। एंड जब हमारा सक्सेस होता है तो सक्सेस पे हमें रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट में हमारे क्या होते हैं, एक कह सकते हो कि एरे हमें रिटर्न होता है। सो उस एरे में से हमें जो हमारी वैल्यू होती है हिंदी आउटपुट, उसे हमें गेट करना होता है। एंड वैल्यू हमने गेट कर लिया हिंदी वाला जो टेक्स्ट है, और उसको हमने क्या किया, जो हमारा एंकर टैग है उसको, उसमें हमने क्या किया, उसे इंसर्ट करा दिया, ठीक है। वहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या हो रहा है, हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये जो एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट हमने क्यों लिखा हुआ है, एल्स पार्ट इसलिए हमने लिखा है कि अगर कोई वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उस केस में जो है हमारा हिंदी आउटपुट, आई मीन जो एंकर टैग है वो हमारा नल हो जाएगा, ठीक है। सो ये किस लिए कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो केस है कि एल्स में क्या चल रहा है, जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आउटपुट नहीं आ रहा है तो हमने इसे नल क्यों कराया है वो एक बार आप चेक कर लो यहाँ पे। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली यहाँ पे, अब हमारा यहाँ कि नहीं सिटी दिल्ली नहीं, हमें यहाँ पे जयपुर लिखना है, ठीक है। सो हमने जब एंटर किया यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो उस केस के लिए मैंने किया है कि जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो हमारा यहाँ वैल्यू है वो नल हो जाएगा, ठीक है, जो एंकर टैग की वैल्यू है। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू रिक्वायर द कोड देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि अगर आपको कोड चाहिए तो मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, आपको मेल के थ्रू या फिर आपको किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।